सिस्टम के अनुरूप कितना ताकतवर व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर जब जूता फेंका जा सकता है, उसे अपमानित किया जा सकता है, तो इस देश का आम दलित और पिछड़ा किस तरह से रोज घुट घुट करके मर रहा है और अपमानित हो रहा है। उस व्यक्ति से खतरा इस देश को जरूर है, जिसे लगातार तमाम बहुजन जो महापुरुष रहे वो समझाने की कोशिश की और बताया कि जब जब इस देश को संवारने और सजाने की बात आएगी तो इस देश के दलितों और पिछड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब सोचिए कि लोग अब पोस्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस देश से बढ़कर के सनातन हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश में आखिर क्या हो रहा है, इस देश में दलितों और पिछड़ों को किस तरह से अपमानित किया जाता है, इसकी वानगी आज फिर से देखने को मिली है। ये जो हम खबर कर रहे हैं, ये खबर केवल राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबर है, जिसे ये कहते हुए पूरा का पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि कैसे मुख्य न्यायाधीश के ऊपर एक वकील जो तथाकथित जातिवादी है, जिसने जूता निकाल करके मारने की कोशिश की। सोचिए, किसी देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह का हमला केवल उस न्यायाधीश पर नहीं है बल्कि उस देश के संविधान और उस देश पर खुद है। ये जो खबर है वो इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा उसका संदेश है, जिसे इस देश के दलितों और पिछड़ों को चेतना के रूप में लेनी चाहिए। अब तक तो आम दलितों और पिछड़ों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे थे, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सोचिए एक दलित जो मुख्य न्यायाधीश इस देश के हैं, उनके ऊपर एक जो है वकील जूता मारने की कोशिश की। हालांकि जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे उनने रोकने का प्रयास किया और रोक भी लिया। उसके बाद उसने जो नारा लगाया, साफ तौर पर उसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस देश के संविधान से बढ़कर के सनातन है। किसी धर्म को हम किसी देश के ऊपर समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ तथाकथित जातिवादी लोग, रूढ़िवादी लोग ये बातें समझ रहे हैं और ये बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद यानी आज़ाद भारत में ये जो लड़ाई संविधान बनाम मनुवाद की थी, वो इतनी ज़बरदस्ती कि ऐसा लग रहा था कि संविधान बनाम मनुवाद में जरूर एक न एक दिन संविधान की जीत होगी। इस देश के लोगों को वो हक और अधिकार मिलेगा, समानता के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का अधिकार इस देश के दलितों और पिछड़ों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। इस पर तो हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज जिस घटना को लेकर के पूरा का पूरा देश शर्मसार है, किस तरह से जो इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई के ऊपर किस तरह से वकील ने जूता फेंक करके मारने की कोशिश की। उसका ये आरोप था कि हम सनातन का अपमान कभी नहीं सह सकते, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश का संविधान और कानून हमें ये सिखाता है और ये साफ तौर पे बताता है कि अगर हमें किसी भी बात पर आपत्ति है तो उसके लिए हमें कानून और संविधान का सहारा लेना पड़ेगा। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन सोचिए, इस देश की न्यायपालिका पर इतना बड़ा खतरा हो, वो भी खतरा किसी और से नहीं बल्कि उसी न्यायपालिका में लगातार काम कर रहे उस व्यक्ति से जिसके अंदर रूढ़िवादिता हो, जिसके अंदर जातिवाद हो, जिसके अंदर वो सारी भावना है जो इस देश को और इस देश के संविधान को खतरे में डालती है। वो व्यक्ति क्या सोचता है और क्या कर रहा है, उस व्यक्ति से खतरा इस देश को जरूर है, जिसे लगातार तमाम बहुजन जो महापुरुष रहे वो समझाने की कोशिश की और बताया कि जब जब इस देश को संवारने और सजाने की बात आएगी तो इस देश के दलितों और पिछड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो देश आज़ाद होने के बाद उसे गतिमान होना चाहिए, उसे आगे जाना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी इस देश में आनी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। उस देश में आज क्या हो रहा है, धर्म का हवाला दे करके, सनातन का हवाला दे करके लोगों को मारा और पीटा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से जूता फेंक करके मारने की कोशिश की गई, वो घटना इतना शर्मसार कर देने वाली, इतनी शर्मसार कर देने वाली है कि आप पूछिए मत। इस देश के दलित और पिछड़ों के अपमान को आज इतना बड़ा आयाम मिल गया, इतना बड़ा आयाम मिल गया कि सोचिए कि सरेआम भरी सभा में किस तरह से मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारने की किसी ने हिम्मत कर दी।
इस देश के संविधान और देश के कानून को आज कहां पर ला दिया है आज की सिस्टम ने, आज की सरकारों ने, आज की उस विचारधारा ने। लगातार इस देश की जो सरकार है, इस देश की सरकार में बैठे लोग हैं और उसके पीछे बैकअप कर रहे कुछ संगठन साफ तौर पर ये देश के लोगों के अंदर धारणा लाने की कोशिश कर रहे थे कि इस देश का जो दुश्मन है वो मुसलमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के बीच चर्चाएं इस बात की बहुत हैं, ये किसी से छिपा नहीं, आप सब जानते होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी जो समस्या है, जिन्हें हिंदू बना करके मुसलमानों पर अटैक करने के लिए बोला गया, मुसलमानों को इस देश से खदेड़ने के लिए बोला गया, आज उन्हीं हिंदुओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, वो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश, कितने ताकतवर व्यक्ति, सिस्टम के अनुरूप कितना ताकतवर व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर जब जूता फेंका जा सकता है, उसे अपमानित किया जा सकता है, तो इस देश का आम दलित और पिछड़ा किस तरह से रोज घुट घुट करके मर रहा है और अपमानित हो रहा है, इसका आप आकलन कर सकते हैं। सीजेआई के बारे में देखिए, अगर हम बात करें, जो आज BR गवई जी हैं, अभी पिछले दिनों एक बड़े संगठन ने, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भर भर करके की, ये बताने की कोशिश की कि दुनिया का बहुत बड़ा संगठन और सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ा योगदान उस संगठन का है, RSS। उसने पिछले दिनों अपना शताब्दी दिवस मनाया, 100 वर्ष पूरे हो गए। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की माता जी को आमंत्रित किया था। RSS ने जब आमंत्रित किया तो तेजी से ये बातें पूरे देश में फैली। उसके बाद BR गवई की माता जी को ये बताना पड़ा, सामने आकर के ये कहना पड़ा कि हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है वो विचारधारा उस कार्यक्रम से मेल नहीं खाती, हम अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी और उस संगठन का निमंत्रण ठुकराया था, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया का सबसे शानदार और सबसे बड़ा संगठन बताया था, जिसकी हिमायत और जिसकी वकालत देश के प्रधानमंत्री ने की थी। आज वही BR गवई पर जिस तरह से जूता फेंक करके मारने की कोशिश की गई, हवाला दिया गया कि इन्होंने सनातन का अपमान किया है, वो जो मामला था, जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी। अभी एक मामला था मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर का, उसमें 7 फीट ऊंची विष्णु की मूर्ति थी जो खंडित हो गई थी और पुनः स्थापित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ये अपने आप को प्रचारित करने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप पहले भगवान का ध्यान करिए, जिन्हें आप इतना मानते हैं उनका ध्यान करिए, उन्हें याद करिए और उनसे खुद कहिए। ये बात उन्होंने कही थी और पूरे देश भर में सोचिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाढ़ आ गई थी, लोग भर भर करके आलोचना कर रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि ये सनातन का अपमान है। सनातन के अपमान के बाद ये जो अपमान हुआ पूरे देश का, लोग अब कह रहे हैं, लोग अब लिख रहे हैं कि ये सनातन से ऊपर यह देश है, इस देश का संविधान है, जिसके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लड़ाई लगातार दलितों और पिछड़ों के अपमान पर थी, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश थी। दलितों और पिछड़ों को उनके हक और हिस्से के साथ साथ सम्मान दिलाने की जो बातें थी, जिनको समय समय पर बहुजन महापुरुषों ने की थी, क्या वो देश आप देख पा रहे हैं जिनके लिए आपके महापुरुषों ने, जो आपके पुरखों और पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी? क्या आप उस देश को वहां देख पा रहे हैं जो वो चाहते थे? इस घटना को देख करके आपको साफ तौर पे लगता होगा कि वो देश जिसके लिए बहुजन महापुरुषों ने कुर्बानी दी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो देश आज भी किस तरह से नफरतों की आग में जल रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।